और ज्योतिषाचार्य शिवा आनंद खन्ना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आचार्य शिवा खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और जैसे कि मैं बता रही थी कि आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है और ये प्रेम का, बलिदान का, तपस्या का, और कहीं ना कहीं जिस तरह से भगवान शिव ने कठोर तपस्या की उसका प्रतीक है। मुझसे ज़्यादा शायद बहुत अच्छे तरीके से आप समझा पाएंगे हमारे श्रद्धालुओं को, ज्योतिषाचार्य जी। जी जरूर, पूरा प्रयास रहेगा मेरा। अगर हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो अनेकों कहानियां इससे जुड़ी हैं, है ना। कहानियां जुड़ी हैं इससे, जहां हम बात करते हैं शिव जी का जहर को ग्रहण करना और हमारे पूरी सृष्टि का रक्षा करना। जहां हम बोलते हैं समुद्र मंथन की एक कहानी आती है। उसके बाद कहानी आती है कि जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में एक युद्ध हो गई, एक बहस छिड़ गई, कौन बड़ा है। वहां पे उनको अपने प्रयास से ये दिखाना कि सर्व उत्तम जो होती है जिज्ञासा, जो जिस जिज्ञासा का नाम ही शिव है, वो है जहाँ वो लिंग के फॉर्म में आते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रचलित है कथाएं, उसमें है माँ का और प्रभु का विवाह, जहाँ शक्ति का शिव के संग मिलन होता है, उसे हम शिवरात्रि बोलते हैं। तो एक ये अनोखा अद्भुत दिन है जहाँ पे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं। इसमें इसमें ये भी बहुत सारी कहानियां आती हैं जहाँ हम गुणा निधि की बात सुनते हैं कि कैसे एक मामूली ब्राह्मण कुल का व्यक्ति जो शराब और जुए के नशे में एक मंदिर में रात भर बैठ जाता है, जब घर से निकाल दिया जाता है, और किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से वो शिवरात्रि का व्रत रख पाता है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, और कथा सुन पाता है, तो प्रभु का वरदान मिलता है और कुबेर के रूप में अगले जन्म में उसको जन्म मिलता है। ऐसी अनेकों कहानी है, लेकिन इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक ये है प्रेम। इसका प्रतीक है क्रिएशन। जितनी भी कहानियां आप सुनते हैं, इन सारी कहानियों में जो चीज, जो सारांश निकल के आता है, उसका अर्थ होता है क्रिएशन। बिल्कुल। अगर आप प्रभु की और माँ के मिलन की बात करें तो क्रिएशन है। अगर आप प्रभु के लिंग के फॉर्म की बात करें तो क्रिएशन है। और हमारे यहाँ क्या होता है, पूजा बहुत बहुत सारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति जो है गुमराह हो जाता है। हम रुद्र अभिषेक के ओर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, रुद्र अभिषेक कर रहे होते हैं। ये वो दिन है जहाँ आपको लिंग अभिषेक करना है। रुद्र के रूप में अभिषेक नहीं करना है, लिंग के रूप में आपको अभिषेक करना है। ये वो दिन है जब आपको अर्ध नरेश्वर की पूजा करनी है ना। यहाँ स्त्री शक्ति को दर्शाते हैं प्रभु की बिन गौरा आधा कहलाओ। बिल्कुल। बिना स्त्री के स्वयं प्रभु भी बोलते हैं वो अधूरे हैं। तो ये एक ऐसा अद्भुत दिन है जहाँ पे स्वयं प्रभु ये बताते हैं स्त्री शक्ति क्या है, और बिना स्त्री के वो खुद स्वयं अधूरे हैं। और जिनका एक बहुत बड़ा रूप है, जो 64 प्रमुख रूपों की बात करते हैं, उसमें से एक रूप है जिसको हम लोग अर्धनरेश्वर बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये दिन है जहाँ आपको माँ को और प्रभु को, दोनों को पूजना चाहिए। और जज्बातों में आके लोगों की इतनी श्रद्धा भक्ति होती है, हम प्रभु की पूजा अवश्य करते हैं, माँ को भूल जाते हैं। तो मेरा सबके लिए ये सुझाव रहेगा कि जरूर माँ पार्वती की पूजा कीजिए। जब आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, लिंग अभिषेक कर रहे हैं, वहां पे आप श्रृंगार जरूर कीजिए। श्रृंगार शिव जी का भी कीजिए और स्त्री श्रृंगार का सामान भी वहां पे समर्पित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि हम अमूमन जो श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों की जो तस्वीरें भी आ रही हैं, और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। और आचार्य जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह से आज ये कहा जाता है, आपने अभी भी कहा कि दूध से अभिषेक करना होता है, घी से लोग अभिषेक करते हैं, इन तमाम चीज़ों का क्या महत्व है? क्योंकि अगर हम आगे भी और इस पर बात करेंगे कि जो हमारी ग्रह हैं, जो हमारी राशियां हैं, उसके अनुसार हमें किन किन चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए आज के दिन पर कि हमें लाभ मिले। लेकिन जो कुछ चाहे पंचामृत है, चाहे दूध है, घी है, क्योंकि जो मैं कतारें देख पा रही थी श्रद्धालुओं की, जो मेरे रिपोर्टर बात कर रहे थे, कोई घी लेकर आया है, कोई दूध लेकर आया है, कोई जल लेकर आया है, कोई पंचामृत लेकर आया है, इन तमाम चीज़ों का किस तरह से महत्व रहता है? देखिए, जब हम बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कहानी, जहाँ समुद्र मंथन हुआ था, तो जब प्रभु ने उस दुनिया को बचाने के लिए, सृष्टि का रक्षा करने के लिए, जब वो जहर को उन्होंने ग्रहण किया था, तो उससे बहुत गर्मी आ गई थी। जहाँ माना जाता है कि इतनी गर्मी आ गई थी कि उनकी जटाओं से आग निकल रही थी। उस वक्त तक हम अब प्रतीक देखते हैं तो हमेशा उनके सर पे एक सिंबल देखते हैं चंद्रमा का, और हम ये देखते हैं कि गंगा उनके मस्तक से निकल रही है। लेकिन जिस
युग की बात हम समुद्र मंथन की करते हैं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस जलन से, उस अग्नि से उनको आराम मिले, इसलिए माँ पार्वती ने और बाकी देव देवताओं ने उनको जल चढ़ाना शुरू किया। तो शिवलिंग से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी प्रथा है, आपको जल चढ़ाना है। और भोलेनाथ बोलते हैं उनको, उन पे तो आप जो अर्पित करेंगे वो ले लेंगे, लेकिन जल अवश्य चढ़ाएं और शुद्ध जल चढ़ाएं, ये पहली चीज है। उसके बाद आप अपनी राशियों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, ये प्रमुख तौर पे आपको देखना है कि जल में आप क्या मिलाएं। जल में ऐसा क्या तत्व हो जिससे आपको अपनी पर्सनलाइज आपको फायदा मिले, आपका बेनिफिट हो और प्रभु भी आपसे प्रसन्न हो। इसके साथ बेलपत्र की एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि माँ ने अनेकों जन्म लिए, अनेक बार तपस्या की प्रभु को पाने के लिए। तो माँ जब तप यज्ञ करती थी तो बेल पत्तों पे बैठ के करती थी, वो बेल पत्ते सूख जाते थे। लोग आते थे और माँ पार्वती से पूछते थे, ये क्या कर रही हो, क्यों ऐसे बैठी हो, किसने तुम्हें सिखाया। तो माँ बड़े मुस्कुराते हुए बोलती थी कि नारद मुनि आए थे, वो बता गए कि बेल पत्तों पे बैठ के जब तुम तपस्या करोगी तो प्रभु की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। लोग बड़ा मजाक बनाते थे माँ पार्वती का कि आज तक क्या नारद ने किसी का घर बसाया है जो तुम्हारा बसाएगा। उसमें माँ भी बहुत मुस्कुरा के बोलती थी, किसी में और प्रभु में बहुत फर्क है। जब बात यहाँ महादेव की हो रही है तो नारद भी गलत नहीं बोलेंगे। तो उस दिन से प्रथा चली आई कि बेलपत्र जब हम चढ़ाते हैं, उन पत्तों से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रभु की प्राप्ति होती है, दर्शन होते हैं। तो बेलपत्र और जल ये बड़ी कॉमन चीज है जो आप चढ़ा सकते हैं। जहाँ हम बात करते हैं दूध की, जहाँ हम बात करते हैं घी की, जहाँ हम बात करते हैं शहद की, गन्ने की रस की, ये सब अलग अलग राशियों के अनुसार है, आपकी अपनी कुंडलियों के अनुसार है। आपको देखना है कि आपके लिए क्या उचित है, किस चीज से आप कनेक्ट करते हैं जो आप चढ़ाएंगे और प्रभु प्रसन्न होंगे। व्यक्तिगत तौर पे हर एक इंसान का अलग है, उसको अपनी बिना कुंडली के वो कुछ नहीं ऐसे अर्पित कर सकता। उस केस में जेनेरिक जो चीज है वहां हम बोलेंगे एक साधारण जल और बेलपत्र चाहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही ज्योतिषाचार्य जी, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, बाबा महाकाल की इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और बाबा महाकाल की किस तरह की महिमा है ये शायद शब्दों में तो बयां नहीं हो सकती, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे इसे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भस्म आरती का एक विशेष महत्व है, अगर उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि उसको लेकर अभी हाल ही में एक विवाद भी पनपा था जब एक्टर अक्षय कुमार ने एक गाना रिलीज किया और फिर भस्म आरती का भी उसमें जिक्र था। तो साधु संतों ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई थी, और साधु संतों समाज में इस तरह को लेकर कहीं ना कहीं उसका बॉलीवुडकरण कर देना, इसको लेकर भी एक नाराजगी थी। देखो, विवादों वाली चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन अगर भस्म की बात करते हैं हम लोग तो भस्म को हम लोग सबसे शुद्ध मानते हैं। भस्म जो शब्द है वो क्या है, राख को भस्म बोलते हैं। जिस चीज को हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं, हमारे पूरे विश्व में, हमारे सनातन धर्म में जो शुद्धिकरण का जो केवल एक तरीका है वो अग्नि के द्वारा है ना। इसकी कहानी, अगर इसका प्रतीक देखना चाहे तो माँ सीता भी जब लंका से वापस आई थी तो उन्होंने, कहा जाता है, अग्नि परीक्षा दी थी, क्योंकि अग्नि साक्षी है पवित्रता की। तो जो चीज अग्नि को समर्पित कर दी गई है और उसका जो शेष बचा है जिसको हम भस्म बोलते हैं, उससे ज्यादा प्यूरिफाइड कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इसी कारण हम लोग सबसे ज्यादा प्यूरिफाइड चीज भस्म को मानते हुए प्रभु पे चढ़ाते हैं। और इससे भी जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां, लेकिन अनेकों कहानियां जो विवादित है, तो इसको अगर हम लोग सारांश में यही समझेंगे कि सबसे प्यूरिफाइड चीज भस्म को मानते हैं और उसी को चढ़ाते हैं, और वही एक रास्ता है प्रभु को प्रसन्न करने का, प्रभु से मिलने का, और अपने ओर से एक संपूर्ण पवित्र चीज उनके ऊपर ऑफर करने का। जी बिल्कुल। आचार्य जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि उनकी राशि के अनुसार, जैसे आपने कहा कि पर्सनल लाभ अगर आपको लेना है भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके, तो अगर हम राशि के अनुसार बात करें तो कौन कौन से उपाय हैं जो राशियों को करने चाहिए, अगर क्रमानुसार आप बता पाए हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल बताते हैं। अगर हम पहली राशि की बात करते हैं, मेष, जिसको एरीज बोलते हैं ना, मंगल उसके कारक है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, आप शिवरात्रि के दिन और मासिक जितनी शिवरात्रि हो उस दिन और महाशिवरात्रि के दिन आप जब भी लिंग का अभिषेक करेंगे, आपको उसमें लाल रंग का सिंदूर मिलाना है। जल में लाल रंग का सिंदूर मिलाएंगे और आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। दूसरी हमारी राशि आती है टॉरस, जिसका गवर्नेंस है हमारे वीनस के पास।
आप इस दिन जब अभिषेक करेंगे, आप जल के साथ गन्ने का रस मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे। शुक्र प्रतीक है मिठास का, जीवन में जीवन साथी का प्रतीक है। तो कुछ आप गन्ने का रस मिलाएं, उसमें शक्कर मिला सकते हैं पानी में, उसके साथ आप जल अभिषेक कीजिए, बहुत लाभ होगा। तीसरी मिथुन राशि आती है हमारी, जेमिनी बोलते हैं, जिसका प्रतीक है बुध। इस दिन आप जब जल अभिषेक करेंगे, आप इसमें जल के साथ हरी दाल आती है, हरी मूंग की दाल, वो आप मिलाएं और वो अर्पण करें। चौथा कर्क, इससे बढ़िया तो कोई राशि नहीं है जो आपके मन को, आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। चंद्रमा प्रतीक है इनके। ये राशि जिनकी है, इनको दूध चाहना है, कच्चा दूध गाय का। ये कच्चे गाय के दूध से अभिषेक करें, इनको अत्यंत लाभ होगा। इनकी मानसिकता में इनको बहुत बहुत आराम मिलेगा, व्याकुलता बहुत कम होगी और बहुत फायदा मिलेगा। पांचवी सिंह राशि आती है, सूर्य उसको गमन करते हैं। ये शक्ति का प्रतीक है। ये हमारे जो ऑथोरिटेटिव तत्व है उसके प्रतीक है। इतने राजनेता हैं और जो आप कुछ आगे चल के बनना चाहते हैं, उसका प्रतीक है सूर्य। इस दिन आपको गुड़ के साथ पानी मिला के अभिषेक करना चाहिए। छठा कन्या राशि है, वर्गो है। इस दिन आप हरे रंग के नीम के पिसे हुए पाउडर को लेके जल में मिला के इससे आप अभिषेक कर सकते हैं। जी। अगली तुला। सातवां लिब्रा है, तुला है, जिसका शुक्र प्रतीक है। अगेन यहाँ पे आपको फिर से मीठी चीज लेनी है, लेकिन जब तुला की बात होती है तो यहाँ मीठा दूध लेना है। आपको दूध में गुड़ या शक्कर मिला के आपको प्रभु को अर्पण करनी है। स्कॉर्पियो आती है अगली राशि, ये मंगल प्रतीक है, ये आपके शरीर की शक्ति का प्रतीक है, ये आपके बल का प्रतीक है। इस दिन आपको लाल रंग के फल को पीस के अनार के रस से अगर आप करें अभिषेक, बहुत फायदा होगा। लाल रंग के सेब के रस से अगर आप अभिषेक करें, बहुत फायदा होगा। आठवीं राशि की अगर हम बात करते हैं, स्कॉर्पियो, धनु, सैजिटेरियस। धनु नौवीं राशि की अगर हम बात करते हैं, सैजिटेरियस, गुरु इसके प्रतीक है। शुद्ध हल्दी मिला के जल में आप इससे अभिषेक कर सकते हैं। और 10वीं अगर हम मकर की बात करें, काले तिल जल में मिला के आप उसमें करें। 11वीं अगर हम कुंभ राशि एक्वेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे भी आप काले तिल मिला सकते हैं। और यहाँ पे कुंभ राशि क्या है कि हमारे नैसर्गिक तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे धन की प्रतीक है, शनि इसकी गवर्नेंस रखते हैं। काले तिल के तेल से अगर आप अभिषेक करते हैं, अत्यंत लाभ होगा। बिल्कुल। और 12वीं राशि मीन है, ये तो मोक्ष की राशि है, ये लिबरेशन की राशि है। गुरु इसके संचालित करते हैं इस राशि को। इस दिन पिसी हुई हल्दी, बगैर दूध के पिसी हुई हल्दी का अगर आप लेप लगाएं शिवलिंग पे, उससे अत्यंत फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शिवा अमित खन्ना जी, मैं आशा करती हूँ कि हमारे श्रद्धालुओं ने ये तमाम चीज़ें सुनी होगी, हमारे दर्शकों ने ये तमाम चीज़ें सुनी होंगी, और जो भगवान शिव की आराधना के लिए अभी जा रहे हैं और ये तमाम उपाय अपनी राशि के अनुसार करेंगे, तो जिस पर्सनलाइज्ड लाभ की आपने बात की है, वो मेरे और आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंच सके। शायद हम एक जरिया हैं, पूरा प्रयास है बिल्कुल, कि भगवान शिव की जो कृपा है वो हमारे जरिए शायद श्रद्धालुओं तक थोड़ी ज़्यादा पहुंचे। और इसी के साथ ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।